यहाँ पर क्लास 6 का जो फुल सिलेबस है उसको कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और उसमें अभ्यास 1A जो दिया है इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको दिया गया है ये शब्दों में दिए गए हैं और इसको कन्वर्ट करना है हमको अंकों में। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ये सब चीजें आनी चाहिए। 427, तो 400 यहां पर लिखा है, तो 100 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 इसमें बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे क्योंकि यहां पर 100 है, तो 100 का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें 3 बॉक्स बना लेंगे और जो भी प्रश्न यहां पर दिया है उसी के अनुसार यहां पर हमको इस बॉक्स में फिल करना है। तो 427 ये हो गया इकाई का बॉक्स, ये दहाई का और ये सैकड़ा का। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 427, 427 ये आपका आंसर। इसी प्रकार से लिखना है, इसमें गलत आपका नहीं होगा। जो भी प्रश्न दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको बॉक्स क्रिएट करना है और उस बॉक्स में हमको जो भी यहां पर संख्याएं दिए हैं उसको फिल कर देना है। दूसरा प्रश्न दिया है 3,501, तो 1000 में 4 बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो 4 बॉक्स ऐसे बना लीजिए। 4 बॉक्स बनाने के बाद 3,501, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 वाला बॉक्स है, तो 3000 दिया है 3। फिर यहां पर दिया है 3000, यहां पर हो गया 501, तो ये सैकड़ा वाला है 500 और 1, तो इस प्रकार से लिख देंगे। ये हो गया आपका दूसरा 3,501। फिर दिया है 115, तो 100 दिया है, इसका मतलब इसमें 3 बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। 115 दिया है, तो ये सैकड़ा वाले में 100 और 15 यहां पर लिख देना है, ये आपका आंसर होगा। फिर दिया 79,029, तो इसमें आपको 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि 1000 के बाद आता है 10,000, तो यहां पर 79,000 दिया है, इसमें 5 बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 79,000, 29, तो 29 दिया है, सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर हमको 0 लिखना है। फिर उसके बाद 29 यहां पर इस प्रकार से लिख देना है। तो ये सब चीजें हो गया। आपको निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यहां पर शब्दों में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है हमको अंकों में। तो इस प्रकार से बॉक्स बनाकर जब आप यहां पर इस सवाल को हल करेंगे तो इसमें गलत होने की संभावना कम रहेगी। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न जो दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहां पर जो भी संख्याएं दी हुई हैं ये अंकों में है, इसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी वही टॉपिक आपको आना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहां पर लिखेंगे 7,000, 7,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7,000। यहां सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर यहां पर लिखा है इकाई, दहाई, 2 अंक है तो 19 एक साथ लिख देंगे, तो 7,019। दूसरा सवाल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसमें 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे, मतलब 23,000 लिखेंगे, 23,000, 23,000। और यहां पर सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है, इकाई, दहाई, तो दोनों अंक एक साथ, तो 23,013। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 डिजिट इसमें भी एक साथ, तो 69,000।
69,000, यहां पर अब सैकड़ा के स्थान पर दिया है 3, तो यहां पर हो जाएगा 300, 69,300, और लास्ट में जो बचा है 79, 69,379। फिर अगला सवाल देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख के बाद यहां हो जाएगा 93,000, 8,93,000। सैकड़ा के स्थान पर 0 है, तो इसके बाद जो भी संख्या है उसको लिख देंगे, 59। तो इस प्रकार से जो भी अंकों में दिए गए हैं उनको शब्दों में इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो अगला सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहां पर जो प्रश्न दिया गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहा जाता है, तथा 1 करोड़ वायरस जिसको विषाणु कहते हैं, ये होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखकर सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत आसान हैं। बस क्या करना है, आपको प्रश्न को समझना है। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो आप प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहले ही अगर आपके मन में ऐसा आ गया थॉट कि प्रश्न तो कठिन है, तो लगाने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। प्रश्न सभी आसान होते हैं, बस आपको प्रश्न को समझना होता है कि प्रश्न में क्या करना है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इतना बड़ा प्रश्न दिया गया है, उससे मतलब नहीं है, इसमें जो संख्याएं आई हुई हैं केवल उससे मतलब है। तो जो भी संख्या आया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर है 100, 100 के बाद यहां पर लिखा है 1,000, 1,000 लिख लीजिए। इसके बाद यहां पर लिखा है 10 लाख, तो 10 लाख लिख लीजिए। फिर यहां पर 1 करोड़, तो इसको लिख लीजिए। अब इस प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो संख्याएं दी हुई हैं उसको शब्दों में लिखना है। तो यहां पर लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां पर अंकों में लिखा, इसको शब्दों में लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो यहां पर लिख देना है 100। फिर दूसरा दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहां पर लिख देना है 1,000। फिर इसके बाद दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहां लिख देना है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो यहां पर लिख देना 1 करोड़। ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो यहां पर जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं, यहां पर संख्या है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, शब्दों में लिखना है इस प्रकार से। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए, और ये एक सीरीज दिया गया है, इसी में से क्या करना है, अंकों को छांटना है। तो सबसे पहला जो लिखा है 10, इसमें अंकों को छांटना है। फिर लिखा है 11, 18, 0 और 3, तो इन सब में अंकों को छांटना है। 10 लिखा है यहां पर, तो 10 जो है वह संख्या है, 11 संख्या है, 18 संख्या है, तो अंकों से मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। तो 10 में 2 अंक हैं,
पहला अंक जो है वो 1 है और दूसरा अंक जो है वो 0 है। तो इसमें हो जाएगा 1, 0, क्योंकि अंक जो होते हैं, अंक आपके जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक अंक होते हैं। तो इन्हीं के बीच में आपको 1 भी मिल जाएगा और इन्हीं के बीच में आपको 0 भी मिल जाएगा। और ये दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो उसी को संख्या बोलते हैं। तो यहां पर जब अलग अलग लिखेंगे तो ये अंक में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रश्न में आपको क्या करना है, अंकों को छांटना है इन संख्याओं में से। दूसरा 11 लिखा है तो इसमें हो जाएगा 1 और 1। तो 1 जब है तो सिंगल डिजिट में है, इसको अंक बोलेंगे, और इधर जो दिया है 1, ये भी अंक हो जाएगा, अलग अलग दोनों लिखा है। फिर यहाँ पर 18 लिखा है तो 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। मतलब 2 लोग या 3 लोग जब एक साथ हैं यहाँ पर तो उनको क्या करना है, अलग अलग कर देना है, वही आपका अंक हो जाएगा। यहाँ पर 0 सिंगल है तो 0 ही केवल हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो केवल 3 हो जाएगा। तो अगर 2 अंक एक साथ हैं, 3 अंक एक साथ हैं, तो उन्हीं को जब अलग अलग हम कर देंगे वही क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। अंक जो होते हैं आपके 0 से 9 तक, और जो संख्या होता है, संख्या वह होता है आपका 10 से लेकर इनफाइनाइट, अनंत तक होता है। इसके बीच में जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं सब इसी के बीच में आपको मिल जाएगा। और जो अंक होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। सिंगल में अगर कहीं कुछ लिखा है तो वह अंक हो जाएगा। 1, 1, 1 ये सब क्या है, अंक है। 5 क्या है, अंक है। 6 क्या है, अंक है। 9 क्या है, अंक है। 0 भी एक अंक है। कहीं अगर आपसे प्रश्न किया गया कि 0 अंक है कि संख्या है, तो 0 भी एक अंक है, क्योंकि स्टार्ट जो अंक होता है वो 0 से और 9 तक, तो 0 भी एक अंक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो इस प्रकार से अलग अलग लिख देना है, वही आपका अंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या करना है आपको, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। और इसमें दिया है कंडीशन, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब कि अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा 123। तो ये जो संख्या लिखा है इसमें 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है। 3 अंकों की लिखना है तो 3 अंक इसमें है। सभी संख्याएं लिखना है कि और इसमें क्या पॉसिबल है, क्या इससे बन सकता है। तो दूसरा संख्या जो बन सकता है वो हो जाएगा 132। फिर इसके बाद 213, ये संख्या भी बन सकता है। और सभी में देख रहे होंगे कि 3-3 अंक हैं। फिर 213 के बाद 231, ये भी संख्या बन जाएगा। फिर इसके बाद बनेगा 312 और बन जाएगा 321। अब इसके बाद कोई संख्याएं नहीं बनेंगी क्योंकि सबका यूज यहां पर हो चुका है और अंक कहीं रिपीट भी नहीं हुआ है कि यहां पर 122 लिखा है या 133 लिखा है। तो अंकों को पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब अंकों को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। तो 123 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 213, 231, 312, 321। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो आपका इस प्रश्न के अनुसार हैं। 123 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं हो गई हैं, 3 अंक सभी में हैं, इसका मतलब सही है। और अंकों की पुनरावृत्ति भी कहीं नहीं हुई है, सब अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये सभी पॉसिबल यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई अंक यहाँ पर नहीं बनेगा। अब अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 0, 3, 5 ये अलग अलग अंक दिए गए हैं और उससे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए।
जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये सवाल भी इसके जस्ट पहले जो चौथा सवाल बताया गया है उसी बेसिस पर है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। इसमें भी 3 डिजिट दिए गए हैं और 3 डिजिट से पॉसिबल जो संख्याएं हैं वो कितनी हो सकती हैं इसको लिखना है। और कंडीशन दिया है कि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, अंक जो है वो बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहला जो पॉसिबल है यहाँ पर वो हो जाएगा 305, दूसरा जो है वो 350, फिर इसके बाद क्या बन सकता है 503 और बन सकता है यहाँ पर 530। इसमें केवल 4 ही बनेगा। अब अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि 035 बन जाएगा या 053, ये दोनों क्या बन सकता है यहाँ पर संख्या, तो ये नहीं पॉसिबल है, ऐसा संख्या नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है। और प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा बेसिक लेवल मैथमेटिक्स के नाम से, तो उसमें आपको हर चीज पढ़ाया गया है स्टार्टिंग से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देखकर तब यदि आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ वहां पर हमने बताया है 01 जो टॉपिक है उसमें हम बताएं कि यदि किसी संख्या के पहले शून्य है, यदि किसी संख्या के पहले शून्य है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 035 अगर लिखा है तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 053 अगर लिखा है तो यहाँ पर 53 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है 3 अंकों की सभी संख्या है, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 संख्या, यहाँ पर भी आपका आ गया 2 संख्या। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो किसी अंक या किसी संख्या के पहले अगर शून्य है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो अगर शून्य यहाँ से हम गायब कर देंगे तो यहाँ पर 2 ही अंक हो जाएंगे और यहाँ पर 3 अंकों की सभी संख्या लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पर 035 और 053 नहीं होगा। यहाँ पर केवल 4 संख्याएं पॉसिबल हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अतिरिक्त और कोई यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सवाल अच्छा सवाल था कि किसी संख्या के पहले अगर शून्य है तो इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 3 अंकों की लिखना है, 0 अगर हम पहले लिख देंगे तो 2 ही अंक का हो जाएगा, तो उसके प्रश्न के अनुसार वो गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है 6705। यहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं और उससे 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पर जो 4 अंक दिए गए हैं इन्हीं चारों अंकों की सहायता से हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या भी लिखना है और सबसे छोटी संख्या भी लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। इन 4 अंकों की सहायता से हमको बड़ी संख्या लिखना है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंक है उसको यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 से छोटा क्या है 6 लिखेंगे। 6 से छोटा क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। और 5 से छोटा 0। बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी अंक दिए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा अंक है पहले उसी को लिख देंगे, तभी तो बड़ा संख्या बन पाएगा। जो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर रहेगा वहीं से जब स्टार्ट करेंगे तब ये सबसे बड़ा संख्या बन पाएगा। तो 7 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 650। अब ये जो है ये सबसे बड़ा संख्या हो गया 7650। अब इसी प्रकार से छोटी संख्या कैसे होगी, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या लिखने के लिए जो सबसे छोटा होगा अंक उसको सबसे पहले यहां पर लिखेंगे। तो सबसे छोटा तो यहां पर 0 है, लेकिन 0 जब लिख देंगे सबसे पहले
तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो संख्या जो है वो 3 अंक में ही आएगा। जैसे यदि आपके मन में ऐसा है कि 0, 5, 6, 7, ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि सबसे बड़ा ऐसे लिखे हैं, तो इसको जब अपोजिट में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो हम बताए हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या है अगर इसके पहले अगर शून्य लिखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 3 ही अंक आ गया और यहाँ क्वेश्चन में आपको 4 अंक दिया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब कि 0 को छोड़ देंगे अभी और उससे देखेंगे कि उससे बड़ा कौन है, 0 से बड़ा जस्ट। तो 0 से बड़ा यहाँ पर 5 है, 5 लिखेंगे। अब इसके बीच में अगर हम यहाँ पर शून्य लिखेंगे तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 0 है वो अंकों और संख्याओं के बीच में आ गया, तो उसको भी काउंट यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 और 7। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है 7650 और छोटी संख्या जो है वो 5067 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। 0 को आपको देखना है कि यदि यहाँ पर अंकों में 0 लिखा है तो उसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे, नहीं तो 1 अंक कम आने लगेगा, क्योंकि यदि किसी संख्या के पहले शून्य है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर 4 अंक दिया है, 0 पहले लगाएंगे तो वो 3 ही अंक माना जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या 5067 हो गया और बड़ी संख्या 7650 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ प्रश्नावली 1A में जितने भी सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी सवाल आपको बेसिक लेवल मैथ, जो प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में जितना भी बेसिक है मैथमेटिक्स का सब वहां पर पढ़ाया गया है। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख ले रहे हैं, उसके बाद क्लास 6 का जो सिलेबस है इसको पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक चीजें आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब चीजें वहां पर आपको विस्तृत से बताया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी संख्या 5 अंकों की। तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए या कितने भी अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा 1। 1 लिखने के बाद जितने भी अंकों की पूछा गया है उससे कम बार यहाँ पर क्या करना है, 0 लिखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखना है और 5 में से जब एक घटा देंगे तो 4, तो 4 बार आपको शून्य लिखना है और इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। अब लिखेंगे बड़ी संख्या क्या होगी 5 अंक की। तो बड़ी संख्या आपका यहां पर आसान है, 5 अंकों की पूछा गया है, 5 बार आपको 9 लिखना है। बड़ी संख्या में जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछा जाएगा उतनी बार आपको 9 लिखना है। छोटी संख्या में पहले 1 लिखना है और उससे एक कम बार 0 बढ़ा देना है और सबको काउंट कर लेना है कि 5 है कि नहीं। तो ये आपका हो गया छोटी संख्या और ये आपका हो गया बड़ी संख्या। अब अगला सवाल जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8वां सवाल दिया गया है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। प्लेस वैल्यू यहां पर सबका ज्ञात करना है। तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसको यहां पर ऐसे इस प्रकार से लिख लेना है और इसमें क्या करना है, प्रत्येक अंक का यानी कि सबका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इकाई वाले अंक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा और हजार। जो भी अंक या संख्याएं दी हुई होती हैं इसी प्रकार से आपको स्थानीय मान निकालना होता है। तो इकाई वाले स्थान पर जो है उसको ऐसे ही लिख लेना है। यहां पर जो भी अंक दिया रहेगा उसको ऐसे ज्यों का त्यों यहां पर लिख देना है। फिर दूसरा जब अंक लिखेंगे इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो अंक दिया है उसी को लिखेंगे। अब यहां पर जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है स्थानीय मान ज्ञात करने का, 3 को ऐसे इस प्रकार से लिख लिए दहाई के स्थान पर है और 3 के बाद दाहिने तरफ जितने भी अंक बचेंगे उतनी बार शून्य लिखें।
3 यहाँ पर ऐसे था, ऐसे लिख दिए, और 3 के बाद दाहिने तरफ 1 अंक है तो इसीलिए 1 0। अब इसके बाद इसका निकालेंगे सैकड़ा वाले स्थान का, तो 2 लिख दिए, और 2 के जस्ट बाद 1 2, 2 लोग हैं तो 2 शून्य यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ 5 का निकालना है, 5 को ऐसे लिख दिए, 5 के बाद जितने लोग बचेंगे 1 2 3, 3 लोग बच गए तो 3 बार शून्य बढ़ाना है। तो यही हो गया आपका स्थानीय मान। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात होता है। और भी अगर संख्या इसमें इंक्लूड होती तो उसको पहले हम लिखते उस अंक को, फिर इसके बाद जितने भी अंक रहेंगे उतनी बार हमको 0 लिखना है। 1 2 3 4, तो 4 बार शून्य। 6 अंक का कोई है तो जो भी अंक दिया रहेगा उसको लिखेंगे, और उसके दाहिने तरफ जितने भी अंक बच जाएंगे उतनी बार हमको शून्य लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया स्थानीय मान। कैसे ज्ञात करते हैं? इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 636 और यहाँ स्थानीय मान देखे और तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि करना क्या है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 636 को लिख लीजिए। जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं पहले इस प्रकार से उसको लिख लेना है, जो भी लिखा है उसको लिख लेना है। अब इसमें कंडीशन दिया कि दोनों 6 के स्थानीय मान, तो केवल दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 3 को छोड़ देना है। जितना क्वेश्चन में कहा गया है उतना ही काम करना है। तो इकाई वाले स्थान पे जो है उसको ऐसे लिख, 6 का स्थानीय मान 6 इकाई वाले स्थान पे है। अब यहाँ दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 6 लिखना है, जो भी अंक रहेगा पहले उसको लिख लेना है, और इसके बाद जितने भी लोग बचेंगे, जितने भी अंक बचेंगे उतनी बार शून्य लिखना है। तो 6 के बाद 1 2, तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा देना है। ये आपका आंसर है। 10वां सवाल दिया गया है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना। 3334 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें 3334 दिया है और इसमें 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है तो केवल 3 3 3 ही लिखेंगे, 4 को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पहले लिख लेना है, और इसके बाद जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना। तो ये जो सवाल दिया गया है इसको लिखे हैं 3 के विभिन्न स्थानीय मान, तो केवल 3 का जो यहाँ पर जो भी 3 दिए गए हैं सभी तीनों का क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है और उसका योगफल भी ज्ञात करना है। प्रश्न एक है लेकिन इसमें 2 काम करना है। तो सबसे पहले स्थानीय मान इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 का स्थानीय मान यहाँ पर नहीं ज्ञात करना है, केवल जो भी जितने भी 3 दिए गए हैं उन्हीं का केवल स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4 का ज्ञात नहीं करना है, 4 को छोड़ देना। 3 का ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले 3 लिखना होगा, और 3 के बाद दाहिने तरफ जितने भी अंक बचेंगे उतनी बार शून्य। तो 3 के बाद 4 है, एक ही अंक है तो 1 शून्य यहां बढ़ा दिए। फिर यहां दूसरा 3 जो है उसको लिखेंगे, और इस 3 के बाद 1 2, 2 अंक बच गए, 2 शून्य बढ़ा दिए। फिर यहाँ पर दिया है जो 3 इसका निकालते हैं, 3 लिख दिए और 1 2 3 अंक बच गए, तो 3 बार शून्य लिखना है। तो आपका सवाल लग गया। अभी आपका सवाल नहीं लगा है क्योंकि इसमें 2 कंडीशन दिया गया है, स्थानीय मान भी ज्ञात करना है और उन स्थानीय मानों का योगफल भी ज्ञात करना है। योगफल का मतलब इसका आपस में जोड़ ज्ञात करना है। 3000 है, 300 है और 30 है, 300 है 30, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 0 दिया है, 0 हो जाएगा, 0 0 और 3 है,
यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है 3330। तो यहाँ पर स्थानीय मान ज्ञात करना था और उन स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। तो ये सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है और प्रत्येक 2 का, इसका मतलब सभी का स्थानीय मान ज्ञात करना है, क्योंकि सभी जगह 2-2 ही दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को सबसे पहले ऐसे उतार लेना है, जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको उतार लेना। प्रत्येक 2 का, तो सभी जगह 2 है, तो सबका हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, इकाई के स्थान पर है। फिर यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 होगा और इसके बाद 1 अंक है तो 1 बार शून्य। फिर इस वाले 2 का तो 2 लिखना है और 2 अंक बच गए, 2 बार शून्य। फिर इसका भी निकालना है तो यहाँ पर 2 लिख दिए और इसके बाद 1 2 3 अंक बच गए तो 3 बार शून्य लिखना है। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 अंक बच गए तो 1 2 3 4। ये अभी इसका स्थानीय मान केवल ज्ञात हुआ है, इनका योगफल भी ज्ञात करना। तो यहां से ऐसे लिखेंगे 20,000, इसके बाद 2,000, 2,000 के बाद 200, 200 के बाद 20, 20 के बाद 2। इन सब का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और इसमें 2 में शून्य जोड़ेंगे फिर 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है उसका सबसे पहले स्थानीय मान ज्ञात किए हैं और उन स्थानीय मानों का जब योगफल ज्ञात किए तो फिर वही जो क्वेश्चन दिया है वही हमको रिटर्न मिल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय मान ज्ञात करना होगा और उनका जो स्थानीय मान आया उनको आपस में जोड़ लेना है, उसका योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इसका योगफल भी ज्ञात हो गया। तो जो भी सवाल दिए गए हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड सवाल हैं। इसके जस्ट पहले सेम इसी पैटर्न और इसी बेसिस पर सवाल था और उसी बेसिस पर ये भी सवाल दिया गया है। तो सब सवाल आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे संबंधित जो भी सवाल आप दिए जाएंगे, कोई भी संख्या अगर आपको दिया रहेगा उसका स्थानीय मान आपको ज्ञात करना रहेगा और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो जो स्थानीय मान आया उसी का योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इन सब सवालों को लगा लेना है और बहुत आसान सवाल है। अब जो अगला सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये भी सवाल पिछले सवालों के जैसा ही है, बस आपको यहाँ पर अंतर दिया है तो यहाँ पर घटा देना है। बाकी सब में योगफल दिया था तो इसका स्थानीय मान निकालने के बाद उसको जोड़ देते थे। अब इसमें जो भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं पहले उसको लिख लेना है। प्रथम 5 तथा द्वितीय 5, तो प्रथम 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा, इकाई के स्थान पर है। और द्वितीय 5 जो दिया गया है इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 5 को पहले लिखेंगे, 2 अंक इधर है तो 2 बार शून्य। स्थानीय मान निकालने का पैटर्न सेम है, सभी में वैसे ही काम करना है। अब इसके बाद इसका अंतर ज्ञात है। तो 500 यहाँ पर लिखा है और 5 यहाँ पर, तो 5 को माइनस कर देना है। अब जैसे सामान्य तरीके का घटाना होता है सेम उसी रूल पर इसको सॉल्व करना है। तो 0 में से 5 तो घटेगा ही नहीं, यहाँ से 1 उधार लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 यहाँ पर बचा तो 9 को ऐसे लिख लेना है। यहाँ 5 दिया था, 1 इसको उधार दिए तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो गया। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 का स्थानीय मान यहाँ पर हो गया और जो स्थानीय मान आया इसका अंतर मतलब घटाना इसका करना है।
तो ये आ गया। तो ये सभी सवाल बहुत ही आसान है और आपके समझ में भी आए होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 6 का जो सिलेबस है फुल और कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलेगा और बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर चीज आपके समझ में आएगा। अगर कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए और आपके समस्या का समाधान वहां पर जरूर किया जाएगा।